हेलो दोस्तों, आप सभी का कीर्ति रानी क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। अगर आपको यही टॉपिक इंग्लिश में समझना है ताकि आप उनके जो हेड पॉइंट्स है या फिर जो टेक्निकल टर्म्स है वो अच्छे से याद रख सके, तो आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके इसी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। आपको यही वीडियो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा मेरी तरफ से। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम। आइए देखते हैं। जो नेशनल इनकम का जो डेटा है वो सिर्फ किसी फिगर्स का कलेक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है कि है ना एक इंसान ने या फिर इस सेक्टर में से कितना इनकम जनरेट हुआ। वो ये बताता है कि जो इकोनॉमी को मेजर करने के लिए या फिर उसे डायग्नोस करने के लिए एक अच्छा टूल है। इनका जो एग्रीगेट्स है उसे ट्रैक करके गवर्नमेंट जो है और इकोनॉमिस्ट जो है वो ये देख सकते हैं कि एक नेशन का जो हेल्थ है वो कैसा है और उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम वो क्या प्लान कर सकते हैं। नेशनल इनकम जो डाटा होता है वो ये बताता है कि एग्रीगेट एक इकोनॉमी का जो हालत है वो कैसा है। तो उससे पता चलता है कि इकोनॉमी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है या फिर सफ़र कर रही है और उसकी वजह से उन्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए, ये बताता है नेशनल इनकम डेटा। मीन्स ये उसका यूजफुलनेस है। यहाँ पे मैंने कुछ हेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप चाहिए तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हेड पॉइंट्स देखते हैं। यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम डेटा, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मेजरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, एनालिसिस ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, international comparison, distribution of wealth and assessing the balance of payments। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। तो अगले स्लाइड पे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब नेशनल इनकम ये कैसे बता सकता है कि कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं। हम जानते हैं कि जो नेशनल इनकम जो होता है वो जीडीपी के रूप में दिखाया जाता है। तो हमारी जो रियल जीडीपी है यानी कि जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम जो कांस्टेंट प्राइस पे हम लोग मेजर करते हैं बेस ईयर के साथ, जो हमने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो जो हमारी रियल जीडीपी होती है अगर वो बढ़ते जा रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है रियल टर्म्स से, विदाउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल, राइट। तो वो हम लोग कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो एक्सपांड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि वो ग्रो कर रही है या फिर वो थोड़ा सा सफ़र कर रही है। तो फिर जिसकी वजह से जो नेशनल इनकम है उसके अगर स्टेडी राइज हम लोग देखने मिले तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी जो है उसका प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़ता रहा है। तो इस ऐसे ही हम लोग नेशनल इनकम का जो डेटा है इससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की कैसी ग्रोथ हो रही है। हम लोग अभी देखेंगे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है मेजरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब नेशनल इनकम जो टोटल वेल्थ और पर कैपिटा दिखाता है और उसका एक और मेजर होता है जो कि है पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है जब हम लोग नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन, कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के हाथ में कितनी इनकम आती है, वो होता है पर कैपिटा इनकम। तो ये एक एवरेज बताता है कि एट एन एवरेज कि सिटीजन कितना इनकम जनरेट करता है। तो इससे हमें ये मदद मिलती है कि जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है कि नहीं। हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो रही है उसी के साथ हमारे उसी लेवल पे उसके प्रोपोर्शनेट में नेशनल इनकम ग्रो हो रही है या नहीं, या फिर हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो स्टेबलाइज हो। तो ऐसे ही नेशनल इनकम डेटा से हम लोग जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर कर सकते हैं। अब लोग हम बढ़ेंगे। अभी आपको ये टॉपिक्स के अगर ये आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमें मिलेगा तीसरा पॉइंट, जो कि है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब जो गवर्नमेंट है वो नेशनल इनकम के ऊपर हैवीली रिलाई करती है ताकि वो कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव कर सके।
अब नेशनल इनकम क्या बताता है कि हमारी जो कंट्री की एग्रीगेट इनकम है वो कितनी है, यानी कि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई जो है वो किस तरह से है। अगर मनी सप्लाई की बात करें तो दो पॉलिसीज आती है, जो कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। और क्योंकि यहाँ पे पैसों का मामला है तो गवर्नमेंट बजट्स भी उसी में आ जाते हैं। तो नेशनल इनकम जो है वो इन तीनों इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन में मदद करता है, जो कि है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और बजटिंग। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? तो नेशनल इनकम का जो डाटा है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि उन्हें कितने टैक्स रेट रखने चाहिए या फिर पब्लिक स्पेंडिंग उन्हें कितनी करनी चाहिए। हमें पता है फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट लेती है ताकि मनी सप्लाई को वो कंट्रोल कर सके लॉन्ग टर्म में। तो कैसे कंट्रोल करेगी? या तो स्पेंडिंग से कंट्रोल करेगी या फिर टैक्सेस से। नेक्स्ट आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो ये सेंट्रल बैंक जो होती है वो इस डेटा को लेती है और वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और जो दूसरे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं उनको एडजस्ट करती है ताकि हमारी जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल में रहे, ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन हो। अब हमने पहले पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे सारी कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक हैं वो लेती है ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, जिसमें आता है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेजर्स जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या मोरल सुएजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉलिसी आती है बजटिंग की। अब जो नेशनल इनकम का जो डेटा है वो हमें बताता है कि हम लोग एनुअल बजट हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए या नहीं। अगर हमें पता है कि हमारी इनकम इतनी है तो उसी हिसाब से हम लोग हमारा बजट प्लान करेंगे। हम लोग प्लान करेंगे कि हमें इतना खर्चा करना चाहिए, ये खर्चा नेसेसरी है या फिर अननेसेसरी है, क्या हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। वैसे ही जो नेशनल लेवल के ऊपर होता है, गवर्नमेंट कोई नेशनल इनकम का जो डेटा जो कि एग्रीगेट डेटा है उससे बजटिंग के लिए मदद मिलती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम का जो डेटा है वो ऐसे ही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मेजर करने में मदद करता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट लाइन में हम लोग मिलता है फोर्थ पॉइंट जो कि है एनालिसिस ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। अब सेक्टरल कंट्रीब्यूशन यानी क्या होता है? जैसे हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा है कि जीडीपी जो है वो ये भी बताता है कि हर एक सेक्टर में जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन उसे मिल रहा है। तो नेशनल इनकम का जो डेटा है वो यही रिवील करता है कि हर अलग अलग सेक्टर में, इन तीनों सेक्टर में कैसा इनकम जनरेट हो रहा है। इससे पॉलिसी मेकर्स जो है वो अलग बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो पीछे पड़ रहा है या फिर कौन सा सेक्टर जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। अगर हमें ध्यान देना हो कि कौन से सेक्टर में कौन से इंडस्ट्रीज आती है तो यहाँ पे वो दिया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्री आती है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और टर्सरी या फिर जिसका दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर, उसमें अलग अलग सर्विसेज आती है जैसे कि बैंकिंग, एजुकेशन, आईटी एक्सेट्रा। तो इससे हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम से हमें पता चलता है कि हर एक सेक्टर से हमें कितना इनकम जनरेट हो रहा है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वो सेक्टर अच्छे से ग्रो कर रहा है या फिर बाकी के सेक्टर के हिसाब से पीछे पड़ रहा है। तो पॉलिसी मेकर्स यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें किस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कितना ध्यान देना चाहिए, ये जो डिसीजंस है इसके लिए नेशनल इनकम का डेटा हेल्पफुल है। अब लोग हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हम लोग देखेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट जो कि है इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब नेशनल इनकम इंटरनेशनल कंपैरिजन में कैसे मदद करता है? हम जानते हैं कि सारी जो इकोनॉमीज होती है वो अपना नेशनल इनकम एक ही टर्म्स में निकालती है जो कि है जीडीपी। हम जानते हैं कि जो हमारी जो सारी इकोनॉमीज है, हम लोग कहते हैं कि अमेरिका की जीडीपी इतनी है, इंडिया की जीडीपी इतनी है, चाइना की जीडीपी इतनी है। तो इससे जो कंपैरिजन है वो इजी पड़ता है। लेकिन ये कंपैरिजन करता कौन है? ये कंपैरिजन करते हैं इंटरनेशनल फर्म जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये इन नेशनल इनकम के फिगर्स को देखते हैं और कंट्रीज को, नेशंस को रैंक देते हैं। क्या वो एक डेवलप्ड कंट्री कहलाई जा सकती है, क्या वो डेवलपिंग कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है। और इससे उन्हें ये भी पता चलता है कि ना उन्हें कितना कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं
या उनके पास बोरोइंग राइट्स होनी चाहिए या नहीं, क्या वो अगर पैसे बोरो करते हैं तो वो पे बैक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो मेनली इंटरनेशनल लोन्स के लिए जानी जाती है, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो इसी मदद से जो नेशनल इनकम का डेटा है वो इंटरनेशनल कंपैरिजन में मदद करता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे 6th पॉइंट के ऊपर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक थियरी में एक थियरी है, थियरी ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेशनल इनकम का जो डेटा है वो ये मदद करता है समझने के लिए कि जो हमारी जो टोटल इनकम है, अगर हम लोग उन्हें अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करें। अब ध्यान रखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और उनसे इनकम जनरेट होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उनसे जनरेट हुई इनकम को ये 4 कैटेगरीज में हम लोग डाल सकते हैं। तो इससे हम लोग है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारी जो कंट्री में या उस इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटीज़ कितनी है, और उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि कोई सोशल वेलफेयर स्कीम करनी है या नहीं, या फिर कुछ और स्टेप्स लेने हैं या नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम का जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जानने में मदद करता है, और साथ में उस इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करने में भी मदद कर सकता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम देखेंगे हमारा 7th पॉइंट, जो कि है द कंट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 7th पॉइंट के ऊपर, जो कि है असेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो नेशनल इनकम का जो अकाउंट है वो हम लोग देखते हैं कि NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यही ध्यान रखता है कि जो फैक्टर इनकम जो हमें अब्रॉड से मिली है वो कितनी है, और हमारी कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज की तरफ फैक्टर इनकम कितना जा रहा है। तो ये जो इस चीज़ का जो ध्यान रखता है वही एक शीट कहलाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो नेशनल इनकम जो है उसमें हम लोग जानते हैं कि जो नेट नेशनल इनकम होती है उसमें हम लोग ये डेटा भी इंक्लूड करते हैं कि बाहर से कितना पैसा आया और हमारी कंट्रीज से बाहर कितना पैसा गया है। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो दूसरे इकोनॉमीज़ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है वो रिलेशन कैसा है वो देख सकती है। वो देख सकते हैं कि जो हमारी जो कंट्री है वो इंटरनेशनल क्रेडिटर है या इंटरनेशनल डेटर है, क्या वो दूसरी कंट्रीज़ को ज़्यादा लोन दे रही है या फिर खुद बहुत सारा लोन लेके बैठी है। तो उस हिसाब से उन्हें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना मेंटेन करना चाहिए, और उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ जो है वो किस हिसाब से फॉर्म करनी चाहिए। तो हमारे नेशनल इनकम का डेटा यही बताता है कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उस हिसाब से हमें कितना प्राइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हमें जो मेजर पॉइंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हमें मिलेगा समरी कि जो अलग अलग यूज़र्स है वो इस नेशनल इनकम डेटा को कैसे यूज़ करते हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स दिए हैं और दूसरा दिया है प्राइमरी यूज़ ऑफ नेशनल इनकम डेटा, जो ये यूज़र्स यूज़ करते हैं। पहला यूज़र है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट नेशनल इनकम डेटा को कैसे यूज़ करती है? तो यूज़ करती है कि टैक्सेस को डिसाइड करने के लिए, सब्सिडीज़ को डिसाइड करने के लिए, और जो सोशल प्रोग्राम्स है वो डिसाइड करने के लिए, वो अवेलेबल करने के लिए। वो देखेगी कि नेशनल इनकम इतना है तो मुझे टैक्सेस बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, क्या मुझे इस सेक्टर्स में या फिर इन प्रोडक्ट्स में सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या मुझे कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट जो यूज़र है वो है बिजनेस लीडर्स। जब भी आप एक बिजनेस चलाओगे तो आपको यही देखना पड़ेगा कि आपका जो कंज्यूमर है क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है या नहीं, क्या उनकी वो बाइंग कैपेसिटी है या नहीं, क्या इन फ्यूचर उनकी अगर इनकम इतनी है तो क्या वो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। तो बिजनेस लीडर्स ये देखते हैं कि आगे जाके डिमांड कितनी होगी, यानी कि फोरकास्टिंग डिमांड, और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उन्हें कैसे प्लान किया जाए। तो ये देखा जाता है बिजनेस लीडर्स के द्वारा। हमारे जो अगले यूजर्स है वो है इकोनॉमिस्ट। और जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, इकोनॉमिस्ट जो है वो किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो नेशनल इनकम उनके लिए ऑब्वियसली एक क्रूशियल डेटा बन जाता है।
तो वो ये क्या स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमिस्ट जो है वो इन्फ्लेशन के जो ट्रेंड्स हैं उन्हें रिसर्च करते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के ट्रेंड्स को रिसर्च करते हैं और ग्रोथ के ट्रेंड्स को रिसर्च करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट को ये सारा जो डेटा है इनके ऊपर जो रिसर्च करना है वो उन्हें नेशनल इनकम के डेटा से मिल जाता है। अब हमारे जो लास्ट यूजर्स हैं वो है ग्लोबल एजेंसी। अब ग्लोबल एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन आता है, तो वो आते हैं वर्ल्ड बैंक या IMF। अब वो कैसे यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं कि इंटरनेशनली उन्हें किन कंट्रीज़ को एड देने चाहिए या फिर डेवलपमेंट ग्रांट्स देने चाहिए, या क्या उन्हें उसकी ज़रूरत है या नहीं। तो ये जो सारा जो डेटा है वो उन ग्लोबल एजेंसीज़ को हेल्प करता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है यूज़फुलनेस ऑफ नेशनल इनकम ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यही सेम टॉपिक्स इंग्लिश में समझना है ताकि आप आंसर्स अच्छे से लिख पाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको यही सेम टॉपिक इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा मेरी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।